फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली आप सभी के लिए फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और आज की जो क्लास है फ्रेंड वो आप लोगों के छत्तीसगढ़ जो आपके लोकल लैंग्वेज हैं या फिर अगर देखा जाए यहाँ के मुख्य त्यौहार क्या है, नृत्य क्या है, वेशभूषा आदि सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एनएमडीसी में लोकल जी के। चाहे आपका फील्ड अटेंडेंट हो या फिर आप कह सकते हैं आपका हेम ऑपरेटर हो या फिर आपका जो है मेंटेनेंस असिस्टेंट हो, कोई भी पोस्ट हो, लेकिन आपको तैयारी तो लोकल जीके से ही करना होगा। इसलिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा आपके लोकल जीके से पूछे जाएंगे। तो हम लोग इसी बेस पे पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने फुल कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो आप हमारे यहाँ से फुल कोर्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस पहले नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछा गया है। इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि किसी राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जब बच्चे धान की क्या है भिक्षा मांगते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून और डे ऑफ पौष मंथ इन ए स्टेट व्हेन चिल्ड्रेन बिग फॉर राइस। ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। इसमें जो चिल्ड्रेन यानी बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, बच्चे भीख मांगते हैं। ठीक है, भीख मांगते कहाँ पे, घर घर जाकर। कहाँ पे, घर घर जाकर। और इसमें भीख जो दी जाती है वो क्या दी जाती है, अन्न को दिया जाता है। अन्न मतलब क्या है, धान आदि आप कह सकते हैं। धान की जो है यहाँ पे भीख दी जाती है। और कब दी जाती है, जब क्या होता है, किसान क्या होता है, किसान अपना क्या होता है, किसान अपना फसल क्या होता है, फसल क्या होता है, घर में क्या होता है, अन्य भंडार क्या होता है, भंडार को रख लेता है, को रख लेता है। तब क्या करता है, ये बच्चों को जो है भीख यानी ये त्योहार के रूप में माना जाता है। ऐसा नहीं कि ये किसी जो है क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों को जो है मतलब ये मजबूरी होती है, नहीं, ये एक त्योहार होता है। त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में यहाँ पे दिया गया है। फेस्टिवल देखिए पूर्णिमा माह, पौष माह में, इसमें जो है किसी राज्य में यानी पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान देना है क्या दिया है, छेरछेरा में या गोवर्धन पूजा में, दशहरा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कब माना जाता है, यानी दान इसमें लेने की बात की जाती है, दान इसमें लेने और देने की, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो है आपको मालूम है कि इसमें अन्न को यानी धान आदि को जो है लिया जाता है। और कब लिया जाता है, जब अन्न भंडार जो है इसको किसान अपने घर में एकत्रित कर लेता है, रख लेता है, तब ये दान जो है बच्चों को दिया जाता है। और ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, छेरा, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। भिक्षा मांगते हैं, छेरछेरा जो है त्योहार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ पे देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर जी। यहां पर देखिए क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाते हैं, आषाढ़ में, भादों में, कार्तिक मास में, फल्गुन मास में। यानी व्हेन इज गोंचा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बस्तर, क्या होगा यहाँ पे आप लोग सेकंड नंबर बताइएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये शुक्ल पक्ष में मांगा जाता है यानी मनाया जाता है शुक्ल पक्ष में। ठीक है, शुक्ल पक्ष में। और ये जो है यहाँ पे आषाढ़ मंथ जो होता है, आषाढ़ मंथ यानी आपका यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ये आषाढ़ क्या है, आषाढ़ माह के द्वितीय में जो है पक्ष में ये क्या है, जगन्नाथ की जब स्थापना यानी आपका कह सकते हैं उस टाइम जो है ये मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, गोंचा पर्व कब मनाते हैं, आषाढ़ माह के
यानी आप कह सकते हैं आषाढ़ मंथ में, ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। और ये जो है कहाँ से रिलेटेड है, ये आपको मालूम है कि ये हमारा जो है ये कहाँ से, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में विवाहिता महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत करती हैं, पति के दीर्घ आयु के लिए, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है कि जन्माष्टमी, तीजा, कमर छठ या रामनवमी, क्या होगा, या इनमें से कोई नहीं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फेस्टिवल है इसमें क्या होता है, इसमें क्या दिया है कि महिलाएं ने अपने पति के लिए, इसमें महिलाएं क्या हैं, जो फीमेल होती हैं वो क्या होती हैं, अपने पति की लंबी क्या है उम्र के लिए, उम्र के लिए ये मतलब व्रत रखती हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तीजा। तीजा को वहां पे हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, हरि, क्या होता है, हरि तालिका, हरि तालिका, ये वर्ड आप लोग ध्यान देना, इसे हरि तालिका बोलते हैं। और ये पर्व जो है क्या होता है, अपनी पत्नी जो हस्बैंड होते हैं, यानी देखा जाए तो उनके लिए जो है जीवन, यानी कह सकते हैं जो उनकी उम्र होती है उसको बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा उम्र रहे, यानी ज़्यादा दिन तक जीवित रहें, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए महिलाएं इनको क्या है व्रत रखती हैं इनके लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होगा, तीजा या फिर हरि तालिका यहाँ पे करेक्ट होगा जी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे क्या दिया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट्स इज लारिया बोली स्पोकन, यानी लारिया जो बोली है वो किस जिले में बोली जाती है, जो लारिया बोली है। 4th नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ये आप लोगों को बताना है जो लारिया बोली है, सरगुजा में, राजनांदगांव में, महासमुंद में या काकेर में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए ये हमारा जो है महासमुंद या फिर क्या है गरिया, क्या है बाद व रायपुर आदि में ये बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लारिया बोली जो है, जो कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और आप लोगों को अगर क्लास समझ में आ रहा है, कंटेंट सही लग रहे हैं तो आप ध्यान देना, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लैंग्वेज को लेकर हम सारे जो है आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। बस आप लोग जो है अपना, अगर अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किए हो, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आज ही से ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में फिर आप लोगों को क्या होगी कि दिक्कत होगी पढ़ने को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान देना जी। और किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। जी 1 मिनट। जी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोग ध्यान देना, ये बोली की बात की गई है। और इसी में एक बात की जाती है कि जो सबसे क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, अधिक पढ़े व लिखे किस जाति के लोग हैं, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ये भी आपसे पूछ सकता है किस जाति के लोग सबसे अधिक जो है आपको पढ़े लिखे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। तो आपके एक होते हैं उराव, क्या होते हैं, उराव जो है जाति के लोग, जो कि 68.9% क्या होते हैं पढ़े लिखे आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे कम जो है आपको किस जिले में देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको मालूम है कि जो हमारा भर्ती आया है क्या है, दत्तेवाड़ा, दत्तेवाले में जो है आपको 42.4% ऐसे कुछ करके है। और आपके सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे जो मतलब आपका जो जिला है वो रायपुर है, क्या है, रायपुर, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है जी।
तो आई होप यहाँ पे सारा कुछ आपको मालूम हो गया। वर्षा की बात करें, सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ पे है, वो हमारा जो है आबूझमाड़, क्या है, आबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे वर्षा होती है। कम की बात की जाए तो कम हमारा जो है क्या होता है बेटा, हमारा जो दत्तेवाड़ा है, यहाँ पे आपको जो है कम जो है यहाँ पे वर्षा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे रियलिटी आप लोगों को दी गई। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नहर से हमें पानी आदि देखने को मिलता है वो 52% हमको देखने को मिलता है, और 29% हमें अन्य जैसे मशीन आदि से पानी हम लोग यहाँ पे पूरा सिंचाई आदि के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने आपको पढ़ाया नहीं, इसके पिछली जो भी क्लासेस है उसमें हमने आपको दिया हुआ सारे कॉन्सेप्ट। खैर यहाँ पर हम लोग बात जिस चीज़ को कर रहे हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट्स आपके मन में है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे पढ़ाने के बाद आपके मन में कोई डाउट्स या सवाल होंगे। राउत नृत्य में क्या गाते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन पे राउत नृत्य में क्या गाते हैं, तो ये ध्यान देना, ये यादवों के द्वारा जो है एक ऐसा गीत होता है जो कि एकादशी यानी आप कह सकते हैं दीपावली के बाद, यानी ध्यान देना यादवों के द्वारा क्या होता है, यादवों के द्वारा ये गीत जो है गाया जाता है, क्या होता है, गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये कब गाया जाता है, ये आपको मालूम है कि दीपावली या दिवाली के बाद ठीक है, और ये कब गाते हैं, ये एकादशी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, चौपाई, दोहे, सोरठा, भजन। तो 5 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, दोहे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 5 नंबर पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट्स होगा तो आप बताइएगा, लेकिन जी हाँ 5 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दिवाली के त्यौहार के बाद ये देव उठनी या फिर एकादशी भी आप कह सकते हैं, उसमें ये मनाया जाता है। ठीक है, देव उठनी भी आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में क्या है, देव उठनी क्या है, उठनी क्या है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये देव उठनी हमारा एकादशी यानी दिवाली के बाद ये मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे जो गाना गाया जाता है वो दोहे के रूप में गाया जाता है। ठीक है, जी हाँ, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जी 5 नंबर क्वेश्चन पे 5 नंबर पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ पे क्या पूछा है कि किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाच करते हैं या नर्तक राउत नाच कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। होली, दीपावली, दशहरा, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन, यानी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है 6 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन दिवाली, जो कि अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया था, दिवाली हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जी हाँ। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th नंबर, और 7th नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या पूछा गया है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। 7th नंबर जी, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 8 नंबर पे क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है, यानी क्या है आभूषण, क्या है आभूषण पहुंची, क्या है पहुंची है, पहुंची, ये शरीर के किस अंग में पहना जाता है, आभूषण पहुंची। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आभूषण पहुंची क्या है। ठीक है, तो ये शरीर के किस अंग में हम इसको पहन सकते हैं और ये है क्या। तो सबसे पहले ध्यान देना, जैसे आपका कड़ा हो गया, ठीक है, कांच की क्या है चूड़ी, आप मान लीजिएगा चूड़ी आपकी हो गई, या फिर आप जो है कह सकते हैं जो है आप लोगों का जो आप मान लीजिए कि जो आप लोग कड़ा आदि चूड़ी ये सारी जो है आप इसको पहन सकते हैं। तो कहाँ पे पहनते हैं, लेग्स, हैंड्स, नेक, यानी आँख, कान, तो इनमें से क्या होगा, हाथ, हैंड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। हाथ में ही हम सारे ये आभूषण पहुंची को पहनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे हमारा कांच का हो गया
नाक मतलब बोलते हैं, चूड़ी जो होता है उसको हम लोग चूड़ी को जो है वहाँ पे नाक बोलते हैं, ये भी ध्यान देना। हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि नाक क्या होता है, तो ये हमारा जो है कांच की चूड़ी होती है, ये भी ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, इन सभी को अगर आप नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत होगा। या फिर जो है हमारा क्या है, बहुटा, बहुटा हमारा क्या होता है, ये भी हाथ में पहना जाता है, जो कि कड़े के रूप में जाना जाता है। बहुटा भी हमारा जो है कड़े के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। आगे देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा क्या पूछा है कि पंडावनी गायन का कथनक क्या है, कथानक यानी कथा जो है, यह गाने की जो है शीर्षक जो भी गाया जाता है वो कब यानी गाया जाता है, वो किससे गाया जाता है, रामायण से, महाभारत से, श्रीमद् भगवत से, या शिव पुराण से, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा जो है वर्ड को भी मिस्टेकिंग किया गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे समझाने से आप लोग समझ जाएंगे। तो महाभारत इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। और ये पांडवों के द्वारा गाया गया गीत है या कथा है, जो कि छत्तीसगढ़ी में गाया जाता है। ये भी ध्यान दें, किसके द्वारा आपसे पूछ सकता है, ये पांडवों के द्वारा क्या होता है, कथा जो है गाया जाता है, ठीक है, जो क्या है छत्तीसगढ़ी भाषा में गाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये महाभारत के रूप में जो है पांडवनी जो दिया गया है गायन, ये हमारा पांडवों के द्वारा गाया गया गीत या कथा है। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट्स आप लोग के नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना बेटा कि हम जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे जो है आपके लोकल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी आपके लैंग्वेज बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो आप ध्यान देना, ये सिर्फ एक क्लास आपको ट्रायल के रूप में यहाँ पे दी गई है, बाकी इसकी जो कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, क्लास मिलेगा, वो ऐप पे ही मिलेगा, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इतनी आप ध्यान देना, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे ये ना हो कि सर आपने कंप्लीट हमें सिलेबस नहीं प्रोवाइड किया। तो ये सिर्फ एक क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी सारी इसकी क्लासेस कंप्लीट जो है कौन कौन सी भाषा में क्या त्यौहार मनाया जाता है, क्या है, जैसे धान जो है भीख मांगने की जो है हम लोग जो परंपरा है वो अन्य भंडार के रूप में जो है मांगते हैं, और ये लेने देने की एक परंपरा होती है। बहुत सी चीज़ें हैं, और भी जो त्यौहार है वो कैसे कब मनाए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। और ध्यान देना बेटा, अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ लेते हो, आपका जो क्वेश्चन का सीरीज है वो 5000 क्वेश्चन का है, और आप सोचो कि आपके 70 क्वेश्चन हेम ऑपरेटर यानी क्या है ये फील्ड अटेंडेंस से आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से, मतलब अगर आपका टेक्निकल फील्ड है तो वहाँ से 50 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाएंगे। और हमने जो सीरीज बनाया है वो 5000 क्वेश्चन का बनाया है, तो आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे बाहर एक भी नहीं है। और ऐसे हमने कोई भी एक, मैं बता रहा हूँ, कोई बच्चे नहीं कह सकता सर ये किस एग्जाम में आए। अगर कोई बच्चा प्रूफ मांगेगा तो हम 100% उसको प्रूफ देने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं। और ये सारे छत्तीसगढ़ स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो बेटा इतनी ईमानदारी से कोई टीचर आपको नहीं बताता है, आप हमारे यहाँ से जुड़िए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट एक बार करके बताया करो कि हाँ सर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है, एक बार आप बताना। फिर आगे हम लोग मिलते हैं ऐप पे, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।